कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गिरि गोवर्धन बोल गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन बोल गिरि गोवर्धन जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गिरिराज गोवर्धन की गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। जय गिरिराज महाराज की, गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस गोवर्धन पूजा महामहोत्सव में। तो अब अभी हम गोवर्धन कैसे उनका उत्पत्ति हुआ और गोवर्धन पूजा कैसे स्टार्ट हुआ, इस सब के बारे में शास्त्रों से जो है चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जो गोलोक वृंदावन है, जो यहाँ जो आप देख रहे हैं मथुरा वृंदावन है, इसको बोलते हैं भौम वृंदावन। और उसी प्रकार ऊपर भी आध्यात्मिक जगत में भी क्या है, गोलोक वृंदावन है। तो जो गोलोक वृंदावन है उनको शेषनाग, जो कि वहाँ पे जो शेषनाग है उनका कलर है, रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के शेषनाग उसको धारण करते हैं गोलोक वृंदावन को। अब मैं कुछ कुछ बताऊंगा कि भगवान के कौन कौन अंग से क्या क्या प्रकट हुए हैं। तो जैसे मैं बताऊंगा तो आपको दिखाना होगा कि क्या वो अंग क्या है, ठीक है ना? रेडी है? ठीक है। तो भगवान के चरणों से प्रकट हुए गंगा जी। चरण कहाँ है? वो अंग सब आप दिखाएंगे। वाम जो भुजाएं हैं वहां से प्रकट हुए यमुना जी। गुल्फों, गुल्फों किसको बोलते हैं? गुल्फों नहीं, गुल्फों मतलब गुल्फों क्या होता है? नहीं पता।
इसलिए मैं पूछ रहा था। गुल्फों से प्रकट हुए रास मंडल, पिंडली, हिंदी पढ़ेंगे नहीं आप लोग? पिंडली से प्रकट हुई निकुंज, घुटनों, इतना तो पता होगा, घुटनों से प्रकट हुए वृंदावन, जांघों, जांघों से प्रकट हुआ लीला सरोवर, और गले की हंसुली से प्रकट हुआ मथुरा और द्वारका, है ना। भुजाओं से प्रकट हुए श्रीदाम और 7 सखा, 8 सखा है ना भगवान जी के, श्रीदाम आदि 8 सखा। कलाई से प्रकट हुए नंद बाबा, कराग्र भाग से प्रकट हुए उपानंद, और यहां से प्रकट हुए वृषभानु। जो भगवान के जो रोम है उससे प्रकट हुए गोपवासी। भगवान के मन से प्रकट हुई गोमाता। कहां से? मन से। और भगवान के बुद्धि से प्रकट हुए घास और झाड़ी वगैरह, जो वृंदावन के जो झाड़ी वगैरह है। लीला देवी, श्रीदेवी, भूदेवी, विरजा, ये सब जो है बाएं भुजाओं से। पहले जो यमुना जी बोला था, कहां से बोला था? शोल्डर से, है ना। यमुना जी यहां से, और इससे प्रकट हुई लीला देवी, श्रीदेवी, भूदेवी, विरजा, ये सब। ललिता, विशाखा, ये प्रकट हुई श्रीमती राधा रानी के 2 भुजाओं से, है ना। गोपियां प्रकट हुई कहां से? श्रीमती राधा रानी की रोम से। गोपियां है, इसलिए करोड़ों गोपियां होते हैं ना, करोड़ों गोपियां होती है। अब आगे कौन? गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन की। तो गोवर्धन कहां से प्रकट हुए? भगवान के छाती से। हरि बोल। गोवर्धन प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए कितने के थे? 1,00,000 योजन था विड्थ। विड्थ को क्या बोलते हैं हिंदी में? चौड़ाई। और 100 करोड़ योजन जो है था लंबाई। था मतलब है, अभी भी है, अभी भी गोलक वृंदावन तो है ना। 50 करोड़ योजन क्या है? ऊंचाई, है ना। तो इसलिए उसको उनको वहां पे कहा जाता था शतसिंह। और तो इसी प्रकार वहां पे रहे, है ना। गिरिराज गोवर्धन की। तो जब भगवान ने मन किए कि वृंदावन में आएंगे, आके लीला करेंगे, तो श्रीमती राधा रानी जो है बहुत दुखी हो जाती है कि आप जाएंगे, इसका मतलब मैं ऐसे ही प्राण नहीं रखूंगी। आप चलेंगे तो जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है आप भी चलिए। तो राधा रानी ने कहा कि जैसे देखो, पुरुष तो कहीं पे भी रह सकता है ना, कहीं पे भी, एक रूम में भी 15-20 पुरुष रह सकते हैं, छोटा सा कमरा, है ना। ठीक है, स्त्रियां नहीं रह सकती ना। स्त्रियों को क्या है चाहिए ना, कुछ उनका कुछ फैसिलिटी चाहिए ना। तो इसलिए राधा रानी ने कहा कि देखो, जहाँ पे यमुना नहीं है, जहाँ पे वृंदावन नहीं है, जहाँ पे गोवर्धन नहीं है, वहां पे मेरा मन नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, उसको प्रकट कर देते हैं। तो भगवान जो है वृंदावन को प्रकट कर दिए, यमुना जी को भी भेज दिए, और साथ में गिरिराज गोवर्धन को भी भेज दिए। लेकिन गोवर्धन जब यहाँ आते हैं तो एक पर्वत है द्रोणाचल पर्वत। तो द्रोणाचल पर्वत की जो पत्नी है उनके गर्भ से प्रकट होते हैं, है ना, गोवर्धन है।
तो एक्चुअली ये जो पर्वत है ना, ये पर्वत सब भी एक एक जीव है, जानते हैं ना आप लोग। पहले ना पर्वत से उड़ा करते थे कि पर्वतों में सब पंखा हुआ कर, पंख हुआ करता था, सब उड़ते थे है ना। लेकिन लोग ना बहुत डरते थे, अरे पता नहीं ये उड़ रहा है कभी गिर जाएगा। तो जाके इंद्र को शिकायत की, इंद्रदेव हमें तो बड़ा डर लग रहा है। तो इंद्रदेव जो है वज्र से क्या किए, सबके पंख को काट दिए, जितने भी पर्वत थे ना सभी पंखों को काट दिए। तो वो वहीं पे सब सेटल हो गए। और तो अब जो है, तो द्रोणाचल पर्वत के पत्नी के गर्भ से प्रकट हुए गोवर्धन, और तो प्रकट हुए। और जब बाकी लोगों को पता चला, बाकी जो देवताओं को पता चला, वो जान गए। जानने के बाद वो आके भी उनकी स्तुति किए, गोवर्धन को स्तुति किए, उनको गिरिराज के नाम पर भी पुकारे। तो एक समय पुलस्त्य ऋषि वो गए थे वहां पे। गए तो उनको ये पर्वत बहुत अच्छा लगा, गोवर्धन पर्वत बहुत अच्छा लगा। बोले बोले ऐसा है, द्रोणाचल को बोले मुझे ये ना पर्वत बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि इनको लेकर क्या करूँगा, काशी में स्थापित करूँगा, क्योंकि पुलस्त्य ऋषि काशी में रहते थे, तो वहीं पे स्थापित करूँगा और इसी पर्वत में बैठ के मैं क्या करूँगा, अपना तपस्या करूँगा। तो द्रोणाचल कहे कि भाई एक तो दुख है क्योंकि पुत्र को ले जाएंगे, और ऋषि है उनको मना भी नहीं कर सकते, है कि नहीं। पहले के ऋषियाँ जो है तुरंत श्राप भी दे देते थे। तो इसी कारण उन्होंने क्या किए, वो कहे कि ठीक है। तो फिर उन्होंने गोवर्धन को बोले कि ऐसा है बेटा, ये पुलस्त्य ऋषि आपको लेकर जाएंगे और लेके जाके काशी में स्थापित करेंगे। तो गोवर्धन ने लेकिन वो एक कंडीशन रखा, शर्त रखा कि देखो पुलस्त्य ऋषि के सामने कि आप मुझे लेके तो जा रहे हैं, लेकिन कभी रास्ते में मत रखना, कहीं पे अगर आप रख देंगे तो मैं वहां से हिलूंगा नहीं। तो पुलिस ऋषि ने, अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सीधा जाके काशी में ही रखूंगा, ऐसे बोल के उठा के ले चले, गोवर्धन को उठा के ले चले पुलस्त्य ऋषि, लेके चले। तो क्या हुआ कि लेते लेते जब गोवर्धन देखे कि वृंदावन क्रॉस कर रहे हैं, तो गोवर्धन जी को पता चलेगा कि एक्चुअली मुझे यहाँ रहना चाहिए ना। ये कहाँ लेके जा रहे हैं, काशी में। तो उनको पता चल गया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपना भार को बहुत तेजी से बढ़ा दिए, है ना, बहुत बढ़ा दिए भार को। जब बढ़ा दिए तो पुलस्त्य ऋषि का इतना भारी कैसे हो गया है, तो अभी तो बहुत हल्का लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा देर रख देना चाहिए ना, थोड़ी देर रख देना चाहिए, और रख के थोड़ा, और मुझे ऐसे भी मुझे थोड़ा लघु शंका लग रहा है, थोड़ा काम निपटा लेते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या किए, वहां पे उसको रख दिए, रख के चले गए लघु शंका करने के लिए। और आने के बाद फिर जब उठाए तो गोवर्धन उठे नहीं। बोले बेटा उठो, क्यों उठ रहे हो, उठो। तो गोवर्धन ने कहा कि देखिए पहले से हमारा कंडीशन है, मैंने कहा था मेरा कोई दोस्त तो है नहीं, आपको मैंने कहा था कि जहां पे आप रख देंगे वहीं से मैं हिलूंगा नहीं। तो फिर पुलस्त्य ऋषि जो है बहुत क्रोध आया उनको, बोले कि तुम रोज जो है सरसों के दाना के बराबर क्या हो जाओगे, छोटे होते जाओगे ना, तुम्हारा ह्रास होता जाएगा। तो इतना कह के पुलस्त्य ऋषि चले गए और गोवर्धन जी जो है वहां पे रह गए। बोले गिरिराज गोवर्धन की। तो इस प्रकार क्या हुआ कि गोवर्धन जी जो है आ गए वहां पे। अब एक दिन क्या हुआ कि भगवान उस समय लगभग 6 साल के हुए। तो भगवान ने देखे कि बहुत सारा एकदम बहुत व्यंजन बन रहा है, बहुत व्यवस्था हो रहा है। तो भगवान पूछते हैं, जो नंद बाबा से पूछते हैं कि ये कौन सा पूजा किया जा रहा है।
इस पूजा का क्या लक्ष्य है? क्या इसका कुछ भौतिक लाभ है या आध्यात्मिक लाभ है? इसी प्रकार पूछ रहे हैं। तो जब पूछ रहे हैं तो इंद्र आदि जो बैठे थे बोले कि देखो बेटा, सॉरी, जो नंद आदि जो बैठे हुए थे सब बोले कि देखो बेटा, जो इंद्र है ना वो हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, मतलब मुख्य रूप से पानी, बारिश देते हैं, वर्षा देते हैं, तो उसी से हमारा हमारा जो जमीन ये सब रक्षण होता है। तो इसी कारण क्या है, हम लोग उनको एज ए टैक्स देते हैं, है ना, जैसे कर दिया जाता है ना, तो उसी प्रकार हम ऐसे ही एक पूजा करते हैं। और इस प्रकार पूजा करने से हमें जो है, इसी प्रकार पूजा करने से मोक्ष प्राप्ति होगी। तो भगवान ने कहा ये मोक्ष प्राप्ति तो ये तो बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि इंद्र को भी क्या करना पड़ता है, जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है तो उसको भी ये भौतिक संसार में आना पड़ता है। और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है, इस जितने भी जीव को सृष्टि किया है, जब ब्रह्मा जी खुद भयभीत रहते हैं तो इंद्र का तो क्या कहना है ना। तो इसी प्रकार भगवान जो है कहते हैं कि, है ना, काल जो है बड़ा शक्तिशाली है और इसीलिए लोगों को क्या करना चाहिए। चुप रहिए माता जी, हरि बोल, उनको चुप कराइए। काल जो है बहुत शक्तिशाली है, तो इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, काल के प्रभाव से मुक्त होने के लिए भगवान हरि का भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार कहे कि देखो, यज्ञेश्वर जो भगवान है वो प्रसन्न होते हैं जब हम गो पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को पूजा करते हैं, साधुओं को सम्मान देते हैं, अग्नि, देवता, वेद और धर्म का जब हम पूजा करते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, भगवान के यज्ञेश्वर के ऐश्वर्य है। तो उनको जब हम पूजा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, हरि प्रसन्न होते हैं। और इसी कारण मैं तो कहता हूँ क्या करो, ये जो गोवर्धन है, इन गोवर्धन को का ही पूजा किया जाए। जो भी आप लोग व्यवस्था किए हैं उसी को जो है लगा दीजिए, किसमें, गोवर्धन की पूजा में लगा दीजिए। तो इसी प्रकार भगवान बहुत प्रकार के तर्क दिए, कहे कि अब जो है बोले कि इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो बारिश नहीं कराएंगे। तो भगवान कह रहे हैं समुद्र पूजा करता है क्या? समुद्र में तो बारिश होती है, पहाड़ों में भी तो बारिश होती है। तो बोले इंद्र का तो कर्तव्य है उसको बारिश कराना ही कराना है। इसी प्रकार क्योंकि वो इंद्र का जो अहंकार है, घमंड है, उसको तोड़ना चाहते थे। तो इस प्रकार भगवान ने कहा। तो सनंद जो थे वो सनंद पूछते हैं कि ठीक है बेटा, बहुत अच्छा तुम तो ज्ञान की बात कर रहे हो, है ना। हाँ, इसमें जो है भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो गोवर्धन का अगर आप पूजा करेंगे तो ये यज्ञ तो नहीं होगा, बल्कि ये क्या है, सारे यज्ञों का राजा होगा। और अगर आप गोवर्धन का पूजा करेंगे तो बेसिकली मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, है ना। और आप जानते हैं कि ब्रजवासियों का एक ही लक्ष्य क्या था, कृष्ण को प्रसन्न करना, है कि नहीं। जहां जहां पे भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है वो अपने आप ही वृंदावन बन जाता है। बोले हरि बोल। तो अभी भी ये वृंदावन है, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सब बैठे हुए हैं, श्रवण कर रहे हैं ना। तो इसी प्रकार जब भगवान बोल दिए कि ये मुझे प्रसन्न करेगा, हैं, तब तो सब, मतलब देखो 6 साल का बच्चा है, वो ऐसे कन्विंस कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े से बूढ़े हैं जो कि मतलब उनको 100-150 साल 200 साल ऐसे उम्र होगा उस समय, वो सब कन्विंस हो गए। और वे कह के ठीक है बेटा, तो फिर पूजा कैसे किया जाए। तो फिर भगवान बोले कि
जहां गिरिराज की पूजा करनी है हो, वहां उनके नीचे की धरती को गोबर से लीप पोत कर वही सब सामग्री रखनी चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर बड़े भक्ति भाव से सहस्र शीर्षाम मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मणों के साथ रहकर गंगा जल या यमुना जल से गिरिराज को स्नान कराना चाहिए। फिर श्वेत गोदुग्ध की धारा से तथा पंचामृत से स्नान कराकर पुनः यमुना जल से नहलाए। मतलब एक्चुअली गिरिराज शिला होता है, मतलब एक पत्थर लिया जाता है और उसी को क्या किया जाता है, अभिषेक कराया जाता है ना, पूजा किया जाता है। उसके बाद गंध पुष्प वस्त्र आसन भांति भांति के नैवेद्य माला आभूषण समूह और उत्तम दीप माला समर्पित करके गिरिराज की परिक्रमा करिए। गिरिराज परिक्रमा की। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहे, मेरे पीछे दोहराएंगे, जो श्री वृंदावन के अंक में अवस्थित तथा गोलोक के मुकुट है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के छत्र रूप उन गिरिराज गोवर्धन को हमारा बारंबार नमस्कार है। ऐसे भगवान खुद कह रहे हैं, मतलब ऐसे कहने के लिए ना। तदनंतर पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद घंटा झांझ और मृदंग आदि मधुर ध्वनि करने वाले बाजे बजाते हुए गिरिराज की आरती करें। तदनंतर वेदा हमेतम पुरुषम महात्म्यम इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए उनके ऊपर लावा की वर्षा करे और श्रद्धा पूर्वक गिरिराज की समीप अन्नकूट स्थापित करे। फिर 64 कटोरों को 5 पंक्तियों में रखे और उनमें तुलसी दल मिश्रित गंगा यमुना जल भर दे। फिर एकाग्रचित होकर गिरिराज की सेवा में 56 भोग अर्पित करे। आज तो हमारे माताजी लोग 56 भी क्रॉस कर गए हैं, बोले हरि बोल। लगभग मुझे लगता है कि 108 पहुंच गया होगा, है ना। 7-8 माताजी लोग जो है, जो कि बना के लाए हैं, घर से बना के लाए हैं। हम बाद में उनका नाम पढ़ देंगे। उन सब के लिए धन्यवाद करेंगे उन सबको, है कि नहीं। और उसी प्रकार तत्पश्चात अग्नि में होम करके ब्राह्मणों की पूजा करें तथा गौओं और देवताओं पर भी गंध पुष्प चढ़ाए। अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुगंधित मिष्टान्न भोजन कराकर अन्य लोगों को, यहाँ तक कि चंडाल भी छूटने ना पाए, उत्तम भोजन दे। इसके बाद गोपियों और गोपों के समुदाय गौओं के सामने नृत्य करे। हरि बोल। तो आज नृत्य भी करना है आप लोगों का ना। इसके बाद गोपियों और गोपों के समुदाय गौओं के सामने नृत्य करे, मंगल गीत गाए। अब आप लोग गाय के सामने नृत्य मत करिएगा, वो घबरा जाएगी। अब गोवर्धन के सामने नृत्य करिएगा। गौ को बस परिक्रमा करिएगा, है ना। मंगल गीत गाए और जय जयकार करते हुए गोवर्धन पूजनोत्सव संपन्न करे। हरि बोल। गिरि गोवर्धन बोल, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन बोल, गिरि गोवर्धन। जय गिरि गोवर्धन बोल, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन बोल, गिरि गोवर्धन। जय गिरि गोवर्धन बोल, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन बोल, गिरि गोवर्धन। अच्छा, जहाँ पे गोवर्धन नहीं है उसके लिए भी भगवान क्या किए, भगवान जो है उसका भी विधि बता दिए। सुनना चाहेंगे आप लोग? बोले हरि बोल।
जहां गोवर्धन नहीं है वहां गोवर्धन पूजा की क्या विधि है सुनो। गोबर से गोवर्धन का बहुत ऊंचा आकार बनाए, फिर उन्हें पुष्प समूह, लता और आदि जो है और सींकों से सुशोभित करके उससे ही गोवर्धन गिरी मानकर सदा भूतल पर मनुष्य की पूजा उसकी करनी चाहिए। यदि कोई भी गोवर्धन की शिला, अगर कोई शिला लेना चाहता है, अगर कोई गोवर्धन गया है और वहां से एक शिला लेकर आना चाहता है घर में, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको गोवर्धन की कोई शिला लेकर जाकर पूजा करना चाहता है तो जितना बड़ा प्रस्तर ले जाए उतना ही सुवर्ण उस पर पर्वत पर छोड़ दे। ये कंडीशन है, नहीं तो अपराध लगेगा ना, है कि नहीं? अगर इतना बड़ा पत्थर लाना चाहते हैं गिरिराज का तो इतना बड़ा सोना आपको वहां पे रख के आना पड़ेगा, है ना। जो बिना सुवर्ण दिए वहां की शिला ले जाएगा वो महारौरव नरक में पड़ेगा। है ना। शालग्राम भगवान की सदा सेवा करना चाहिए और शालग्राम के पूजकों को पातक उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे पद्म पत्र पर जल का लेप नहीं होता। श्रेष्ठ द्विज गिरिराज शिला को की सेवा करता है, वो 7 दीपों से युक्त भूमंडल के तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो प्रतिवर्ष गिरिराज की महापूजा करता है वो इस लोक में संपूर्ण सुख भोग कर परलोक में प्राप्त होता है। हरि बोल। है ना। तो ये जो मैं पढ़ रहा था, हाँ, मैं जो है गर्ग समीक्षा से पढ़ रहा था, है ना। तो इसी प्रकार सभी लोग जैसे जैसे भगवान ने कहे और उस समय जो इसी प्रकार पूजा विधि किए और हर्ष से पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। तो ऐसे करते करते जो है भगवान भी खुद क्या किए, एक गिरिराज का रूप ले लिए बीच में से, खुद ही एक बहुत बड़ा पर्वत के रूप में ले लिए, है ना। तो बोले मैं गिरिराज गोवर्धन हूं, ऐसे करके जो है जो भोग लगाया हुआ था उसको लेने लगे। और सब लोग ने कहा कि प्रभु आज हमने जान लिया कि आप साक्षात गिरिराज देवता है, स्वयं नंद नंदन ने हमें आपके दर्शन का अवसर दिया है। भगवान ने कहा ना कि देखो इंद्र का तो इतना पूजा करते थे, कभी देखे हो इंद्र आके तुम्हारा पूजा स्वीकार किया है? कभी नहीं किया ना। लेकिन यहाँ पे देखो गोवर्धन खुद आके क्या कर रहे हैं, तुम्हारा पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। आपकी कृपा से हमारा गोधन बंधु वर्ग प्रतिदिन इस भूतल पर वृद्धि को प्राप्त हो। इसी प्रकार प्रार्थना किए तो गोवर्धन ने क्या कहा, ऐसा ही होगा। हरि बोल। आशीर्वाद मिल गया, है ना। यो कहकर किरीट और केयूर आदि आभूषणों से मनोहर अंग वाले दिव्य रूपधारी गिरिराज गोवर्धन क्षण भर में वहां उनके निकट ही अंतर्ध्यान हो गए। तब नंद, उपनंद, वृषभानु, बलराम, वृषभानुराज, सुचंद्र, श्री नंदराज, श्री हरि एवं समस्त गोप गोपीगण अपने गोधनों के साथ वहां से चले। ब्राह्मण, योगेश्वर समुदाय, सिद्ध संघ, शिव आदि देवता और अन्य सब लोग गिरिराज को प्रणाम और उनका पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक अनिच्छा से अपने अपने घर को गए। राजन श्री कृष्ण चंद्र के इस उत्तम चरित्र का बहुत बहुत अच्छा देगा, आप लोगों को फायदा देने वाला बात कर रहे हैं गर्ग मुनि यहाँ पे। श्री कृष्ण चंद्र के इस उत्तम चरित्र का तथा गिरिराज के उस विचित्र महाशुभ का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। यह पावन प्रसंग बड़े बड़े पापों को हरने वाले हैं। हरि बोल। इसी प्रकार से गर्ग संहिता से गिरिराज खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में गिरिराज महोत्सव का वर्णन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। गिरि गोवर्धन की, गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की। इसी प्रकार जो है गिरिराज जो है वो क्या है कि वो भक्त भी है और भगवान भी है ना। जिस प्रकार भगवान का नाम वो भक्त भी है और क्या है साथ में भगवान भी है ना। तो इसी प्रकार हम जैसे
नाम का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार हमें गिरिराज का भी आश्रय लेना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।